हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मदर टेरेसा जो है वो कौन थी? आप सब स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस हैं वो आपके गद्यांश में चले गए हैं ना। तो मदर टेरेसा आप सभी लोग जानते हैं, ये एक सच्ची सेविका थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 की आमद 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ सर। 80 की आमद और 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आमदनी से ज्यादा खर्च। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहत नटत रीछत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसमें कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर आपका संयोग श्रृंगार रस है, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। त्रिलोचन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब आप बोलोगे सर त्रिलोचन इसका मतलब है तीन नेत्र हैं जिसके, और पहला पद जब संख्यावाचक हो तो वहां पर तो दिग्गु समास होता है। तो बच्चे आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी भगवान के नाम हैं, जैसे तीन है नेत्र जिसके, कौन है? शिव जी। तो शिव जी जो है वो भगवान है, और जितने भी भगवान के नाम है वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, या मैं जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं आपको यूपीएसआई का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जो यूपी करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, आप सभी लोग जानते हैं लगातार दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए अग्रवाल एग्जाम पार्ट पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक लेकर के आया हूं, जो कि ईयरली बुक है। देखो, जुलाई 2020 से लेके मई 2021 तक जो है यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। अच्छा, ऐसे बुक नहीं है कि जिस तरीके से अदर पब्लिकेशन की बुक आती है कि आप देख लो। तो देखो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, पहले तो आप इसका इंडेक्स देखो तो आपको बहुत अच्छे से क्या है सर समझ में आएगा। इंडेक्स देखो, इंडेक्स में देखो विषय सूची इसमें दी हुई है। ये सारे आपके टॉपिक जो है इसमें आपको कवर करने को मिलेंगे। कोविड 19 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्होंने बिल्कुल अलग से लिख दिया है, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स होती है, जैसे आपकी ये रही, देख लीजिए अप्रैल 2021 की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे तो देखो एमसीक्यू बेस पे दिए, तो आपको बिल्कुल मतलब बोर नहीं होगे पढ़ने में, और ना ही आपको ऐसा लगेगा यार ये थ्योरी कौन पढ़े। तो देखो एमसीक्यू बेस पे दिए, इससे क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चंस का आंसर सी है तो देखो पूरा आपको समझा भी दिया, यानी कि आपके डाउट भी इसी बुक से क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए अच्छी है इसलिए ही बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो, आगे आपकी इच्छा है। मैं आपको बता चुका हूं हर वीडियो में कि जो बुक आपके लिए अच्छी होती है वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वरना कभी सजेस्ट ही नहीं करता हूं, ठीक है। तो जो आपके लिए है वो मैंने आपको बता दिया, फिर आगे आपकी इच्छा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंताक्षरी। बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग फिल इन द ब्लैंक्स गया है। तो मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग जो है वो आसमान पर चढ़ गया है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, लंबे केसों वाली नारी को क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लंबे केसों वाली नारी को क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केसनी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का आपको विलोम शब्द बताना है कि सर आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा आपका तिरोभाव, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैं एक वचन का बहुवचन बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कर्ता मैं शब्द है, एक वचन का है, उसका बहुवचन क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हम, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जहां खाना मुफ्त में मिलता हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको हम लंगर कहते हैं सर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल समय रवि भच लियो तबु तीनों लोक भरो अधियारो, इसमें कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 13।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, चौपाई छंद। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सर, जल्दी बताओ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जब मात्रा गिनना आपको सिखाऊंगा छंद में, तब आपको समझ में आ गया होगा, और जो अनअकैडमी पर मेरे से पढ़ा है उसने सीख भी लिया होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेश। सुरेश में आपका कोई उपसर्ग नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द भिन्नार्थक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर हो जाएगा रोटी चपाती। ये भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ना कि भिन्नार्थक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द्विज का, द्विज के अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। द्विज का अर्थ क्या होता है? तो द्विज का अर्थ होता है आपका ब्राह्मण क्षत्रिय भी होता है, पक्षी दांत, ठीक है, और अंडज चंद्रमा, ये सभी जो है वो द्विज के अर्थ होते हैं, क्योंकि द्विज जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। चलो, पक्ष शब्द क्या है, जल्दी बताओ। पक्ष शब्द, तो पक्ष शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, कौन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुहावरे। कर्ता लिंग वचन कारक आदि के साथ जो है वो बदल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का बोध होने की सूचना मिलती है, तो उन वाक्यों को कौन से वाक्य कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विधिवाचक या विधानवाचक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भैंस का दूध ताकतवर होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इनमें से एक उपवाक्य कौन सा उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं, किसमें? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सांसारिक कष्टों का अनुभव करना या अनुभव होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हस्त कर और पाणी, ये सभी जो है वो हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गण गोदक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उदक, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहे से करुणा एन चित ही जानकी लखन तने, इसमें कौन सा छंद है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सोरठा छंद। और सोरठा छंद आप सभी लोग जानते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास ने अपनी किस कृति के में रस का विवेचना किया है, रस की विवेचना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रसिक प्रिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हेमकर और मृदांग पर्यायवाची हैं किसके, जल्दी बताओ। हेमकर और मृदांग किसके, मृगांग ना कि मृदांग, मृकांग किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। पहला ऑप्शन करेक्ट। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत कंजूस होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अजायब घर है, कैसा शब्द है अजायब घर? तो ये एक संकर शब्द है, और संकर शब्द, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हीं को ही हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अजायब घर में जो आपका अजायब शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, और जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हीं को ही संकर शब्द कहते हैं। कौन सा विकल्प विलोम युग में है? थोक का फुटकर विलोम युग दिया है यहाँ पर आपका, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में है, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। अनल और आतप, इसका अर्थ क्या है? अनल, देखो अनल का तो अर्थ होता है आपका आग, और आतप का अर्थ होता है धूप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो आपको वह शब्द है आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्य में खाली स्थान को पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी फिल इन द ब्लैंक्स में है।
उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है? गया नहीं है, जाएगा। तो ये एक समान भविष्य काल का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उच्चारण के आधार पर गा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। गा जो है वो किस वर्ग में आता है, पहले तो ये बताओ। गा जो है वो का वर्ग में आता है, का खा गा घा अंगा। और पूरा का वर्ग का उच्चारण आपका कंठ से होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द जो है वो ओड़ा प्रत्यय से बना है? क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हंसोड़ा। हंसोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचिता कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन वाक्यों में मिश्र वाक्य इन निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, जल्दी बताओ कौन सा मिश्र वाक्य है? मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ खेलूं। देखो यहाँ पर की शब्द जो है वो मिस है, तो यहाँ पर की शब्द लिख लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, तो की शब्द जो है इसमें मिस है, इसमें आप जरूर से क्या कर लीजिएगा सर, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, की शब्द से ही आप पहचान पाओगे कि ये मिश्र वाक्य है। निम्न पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा? जल्दी बताओ। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा सर? इसमें कृतवाच्य होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस कृति के लिए दिया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।